ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, पन्नाटिक के भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला यह 6 प्रकार अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। शुभ्रा स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही पन्नवाट का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है और पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पन्नों में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा पांचवा स्वर ऊ, तीसरा पंचम वर्ग प, पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और पांचवा अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि पंडव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से श्रीवासक पंडव में प्रतिष्ठित है। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप से स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकाल लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके भी ऊपर पर का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धसंध्याकार कार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे पन्नव से ही वेष्टित करे। उस पन्नव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवशासन समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वतः गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेह बस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सत्योजात प्रत्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने पन्नव को इन सबका वासक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्ण वर्णन है। शिव का वासक मंत्र शिव मूर्ति का भी वासक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान मान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मान कर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक कर्मश एक चक्र में अंकित करे। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक कर्मश उसी चक्र में अंकित करे। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर जो जाट तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सत्योजातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के वैष्टिक रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। ये सूक्ष्म निर्विकार अनामय ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तीरों भाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति
मुक्ति देने में समर्थ हैं। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव का ही डिविड कृत्य कहा गया है। उन्हें अनुग्रह में भी इस षष्ठी आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी जो जाट आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं, वे 5 परम ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में शक्र शांत यतीत कला रूप सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतम करण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही हैं जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त पन्नवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनिवर गण रूपी महादेव जी के 60 दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले परामर्ता परिमुचयति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थ वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में बताई गई है। समका ध्यान के दयायन के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। 5 ब्रह्ममूर्तियों से ही निर्वृत्ति आदि 5 कलाएं हुई। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव विष्णु रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ पुरुष, श्रोत, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनिवर प्रकृति तत्व प्राणी, स्पर्श और वायु, इन पांचों को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये पांच अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जड़, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, घंट और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप हैं। यंत्र रूप से बताया गया जो शिव वासक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से मर्कष्ट मंत्रादि राजसी रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।